एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज हम एक बहुत ही दिव्य संत महात्मा श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन में रहते हैं, उनके गुरु जी हैं। तो मित्रों, सीधे ग्रंथ के माध्यम से हम श्री हित हरिवंश प्रभु का जीवन परिचय जानेंगे। तो देखिए, रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में संवत 1559 वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यासाश्रम का नाम श्री नरसिंहाश्रम था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशुकाल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर पौड़े हुए श्री राधा सुधा निधि स्तव का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। इनके बालपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिससे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौ श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुरक्षित किया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणत कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधाकांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में राधा जी को देखा। सोचा, वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में भूल हो गई है। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप में श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा, हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में ही वही रूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा, इसकी सच्ची भावना का ही यही फल है। निश्चय ही ये कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ दल फलों से भरे बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही, सारे नगर निवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ रखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा, कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मन श्री विग्रह को अपने नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह जी की शोभा श्री अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। दांता श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रसमय नामकरण किया, श्री नवरंगी लाल जी, इस नाम का उन्होंने नामकरण किया। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रसेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए, अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया।
8 वर्ष की अवस्था में आपका उपनयन संस्कार हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी से आपका विवाह हो गया। पिता माता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी आपने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से आप चिड़ियावल गए और यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ कि तुम्हारी जो दोनों पुत्रियां श्री कृष्ण दासी और मनोहरी हैं, उनका श्री हित हरिवंश जी से विवाह करा दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। यदि वे विवाह के लिए ना माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, बंसी बट एवं मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदनंतर आप सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। श्री राधा वल्लभ जी की आज्ञा से श्री हित हरिवंश जी ने श्री श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंजी लीला का क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। स्वामी श्री हरिदास जी से आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था और ओरछे के राजपुरोहित एवं गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृत के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के प्रसिद्ध भक्त स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। भगवान की सेवा में किस प्रकार आप अपने को लगाए रखकर कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी सुंदर शिक्षा श्री हित हरिवंश प्रभु जी के जीवन की एक घटना से मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर गमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां आ पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देखकर दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों कर रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास आए और प्रेम पूर्वक शब्दों से बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में योपदेश बुद्धि करने से जीव का अकल्याण हो जाता है, ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। यूँ कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड हैं। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1609 की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। तो देखिए मित्रों, श्री हित हरिवंश महाप्रभु का हमने यहाँ पे जीवन परिचय जाना सीधे ग्रंथ के माध्यम से। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।